सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, उसका व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है और व्यवहार कौशल के कुछ बेसिक्स के बारे में देखा कि किस प्रकार से व्यवहार कौशल आपके जीवन के हर फेज़ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के हर फेज़ में काम आएगा। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल और उनका अपेक्षा निर्धारण। ठीक, ये क्या होता है हम नीचे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल की। तो बहुत सारे व्यवहारिक कौशल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उसमें से कुछ चुनिंदा व्यवहार कौशल के बारे में हम बात करेंगे आज। इनके अलावा भी महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल हो सकते हैं जिसे आप समझिए। कुछ छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट्स में डालिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एटीट्यूड का, कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सिंपैथी, एम्पैथी। हिंदी में इन सब के नाम लिखे हुए हैं। आइए एक एक करके इसे डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड कोई नया शब्द नहीं है। आप अपने डे टू डे लाइफ में एटीट्यूड के बारे में सुनते ही होंगे। किसी को बोलते हैं भाई कि इसका एटीट्यूड ख़राब है, कोई बोलता है कोई भाई ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखा मेरे को, है ना। उसी एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। आज आप समझिए कि एटीट्यूड होता क्या है। डेफिनेशन देखिएगा एटीट्यूड का। द वे दैट यू थिंक, जिस तरीके से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या व्यवहार करते हैं। द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। इसे ही हम हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति, ठीक है। ये आपका सोचने अनुभव करने का तरीका है ना। विशेष प्रकार का आपका कोई रुख है, कुछ काम करने का है, कोई प्रकार का साइकोलॉजी है या किसी प्रकार का आपका नज़रिया है, ये भी आपका एटीट्यूड है, ठीक है। तो इन्हीं सब आधारों पे एटीट्यूड को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड। आइए इनके बारे में समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा हमको कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, है ना। लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, काम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, है ना। हर परिस्थिति में से कुछ सकारात्मक चीज़ निकाल लेना, यही है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखना, कभी किसी का बुरा करने की सोच नहीं रखना, है ना। ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण हो सकता है भाई। एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, जो उदाहरण आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे कि एक पानी का गिलास है ना, ये आधा भरा हुआ है पानी से, ठीक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी क्या बोलेगा कि गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, ठीक। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, उसको तो कमी दिखेगी नेगेटिव एटीट्यूड वाले को। वो बोलेगा कि गिलास आधा है ना, आधा खाली है, ठीक है। न्यूट्रल एटीट्यूड वाला क्या बोलेगा, ये नया चीज़ हो गया। न्यूट्रल एटीट्यूड वाला क्या बोलेगा, न्यूट्रल एटीट्यूड वाला बोलेगा मेरे क्या लेना देना भाई गिलास से, जिसको इसका इस्तेमाल करना है वो जाने, है ना। ये होते हैं न्यूट्रल एटीट्यूड, कि वो हर चीज़ों से तटस्थ हो जाते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन उनके हाथ में भी पानी का वो गिलास आ जाएगा और पूछेंगे भाई कि गिलास आधा भरा है कि खाली है, वो बोले छोड़ यार मैं अपना काम कर लेता हूँ, मेरे क्या लेना देना इससे, ठीक। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जीवन जीने का, ठीक है। लेकिन यू हैव टू बी अ डिसीज़न मेकर भैया। कहीं ना कहीं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपना नज़रिया जो है वो सामने लाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और चीज़ों में कुछ पॉजिटिव निकालने का सोचें, है ना। इसमें एक अकबर बिरबल की एक स्टोरी भी है कि अकबर का हाथ कट जाता है, जंगल जाते रहता है, तो बिरबल बोलता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो बिरबल को जेल में डाल देते हैं, ठीक है। ये स्टोरी आप लोगों ने शायद सुनी हो कभी। फिर क्या होता है कि शहंशाह अकबर जो हैं जंगल में जाते हैं, वहाँ कुछ कबीले वाले उनको पकड़ लेते हैं, उनको नर बलि देनी रहती है। नर बलि के समय देखते हैं भाई इसका तो हाथ कटा हुआ है, ये आदमी अशुद्ध हो गया, इसको हम नहीं मार सकते, ठीक। तो वो उसको छोड़ देते हैं। फिर शहंशाह अकबर जब वापस आते हैं तो फिर बीरबल को बुला के बोलते हैं तुमने वाकई में सही कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना। और मेरी उंगली कटी हुई थी करके उन्होंने मेरी बलि नहीं दी भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ।
तुम तो जेल में बंद थे, तुम मेरे को अच्छा सलाह दे रहे थे और तुम जेल में बंद थे, मेरे आते तक जेल का यातना झेले हो। तो बीरबल का यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए। बीरबल फिर बोलता है कि जहाँ पर ना अगर मैं आपके साथ जाता तो आपकी जगह मुझे उन लोग मार देते, है ना। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन है ना एक अच्छा व्यवहार कौशल की निशानी है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कि संचार, मतलब कि आपके दिमाग में जो मैसेज है, ठीक है, वो अगले के दिमाग तक पहुंचना चाहिए। ठीक, ऐसा ना हो कि जैसे कि इस बंदे को पिज़्ज़ा खाने का मन है और वो जब इसको बताया तो उसको पिज़्ज़ा समझ ही नहीं आया, ऐसा ना हो। ठीक है, ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो कुछ और आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि जाओ भाई उसको राहुल को बुला के लाना, है ना। अब उसका मित्र जो है सोहन गया राहुल के पास और बोला कि अरे सर तेरे को बुला रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या हो गया। अब वो राहुल डर के मारे आया ही नहीं। ठीक, तो मेरा ओरिजिनल मैसेज था भैया राहुल को बुला के लाओ, हो सकता है उसके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ हो, लेकिन उस चीज़ को वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना, एक अच्छा संचार कौशल होना भी बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक, नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पे विश्वास। ठीक, आत्मविश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सब कुछ जानते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग से निकालिए। कई लोग होते हैं जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में डेढ़ होशियार बोलते हैं, है ना। वो ऐसा बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं कि सब जानते हैं, सब कर लेंगे। उसको बेटा आत्मविश्वास नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास। और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए कभी ना कभी नुकसानदायक होगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना है। अपनी चीज़ों को पहचानना है ना। अपना स्व आकलन कीजिए आप कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही कार्य कीजिए। ठीक है, आत्मविश्वास, अगला पॉइंट देखिए। आत्मविश्वास की शक्ति से हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। अपने अंदर विश्वास रखना है भाई कि हम कर सकते हैं। अगर आपके सर आपको बोले कि भाई 8 घंटा पढ़ना है कल तुमको, आप ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े हो, लेकिन आप विश्वास रखो, आपके सर बोल रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप पढ़ सकोगे। माना 8 घंटा नहीं पढ़ पाए, 7 तो पढ़े, 6 तो पढ़े, कुछ तो करोगे, लेकिन 8 का टारगेट करोगे तब 7 पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना है कि मैं काम को नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ है कि हर परिस्थिति में डटे रहना और किसी कार्य को पूर्ण करके दिखाना। ठीक, एक शायरी भी है, सुनी होगी आपने, है ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला कहाँ से आएगा? ये हौसला आएगा आत्मविश्वास से। ठीक, 3 टॉपिक और लेंगे। आत्मसुधार, सहानुभूति और समानुभूति। हमको हमेशा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार के ऊपर काम करना है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें। आपने अगर कुछ गलती की, आपके सर ने, आपके फ्रेंड्स ने किसी गलत चीज़ के लिए टोका है, तो उसको सुधारना है बेटा। गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ाना नहीं है, उसको सुधारते जाना है। ठीक है, और ये आप प्रयास कीजिए, ये मेरी सलाह है आपको, कि हमेशा अपने कमज़ोरियों को दूर करते रहें और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करते रहें। ठीक, अब आप यहाँ पे सोचिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, जिन लोग कमेंट करने में सक्षम है वो प्लीज़ अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नीचे कमेंट्स करके बताइए, और अपनी कमज़ोरियाँ भी आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि मेरी कमज़ोरी है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं उसको धीरे धीरे फेज़ आउट कर रहा हूँ। 1 साल 2 साल कभी तो जाएगा गुस्सा दूर मुझसे, है ना। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि मैं बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, है ना, बहुत अच्छे डिसीज़न ले सकता हूँ। तो मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, माता पिता का बात मानता हूँ, है ना। अगर इस टाइप के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उनको और मजबूत करते जाइए, उनसे हिलना नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट व्यवहार कौशल है आपका है सिंपैथी, है ना। दूसरों के प्रति दया भाव रखिए। ठीक है, आपके मित्र की तबीयत ख़राब हो गई है, अगर वो आपसे नोट्स मांगता है तो आप उसको दीजिए भाई, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, आप उसके प्रति दया भाव रखिए, है ना। तो ऐसा करने से आपके अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा। दया भाव के चक्कर में भैया ऐसा नहीं कि आप खुद लुट जाओ, उतना भी दूर तक दया भाव नहीं दिखाना है। ठीक है, लेकिन दूसरों की मजबूरी को समझने का, है ना,
आपके परिस्थिति के हिसाब से, अब अलग अलग स्थिति में आप आदमी को अलग अलग निर्णय लेना पड़ता है ना। तो उसके हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों के प्रति दया भाव रखना है ना, और उनकी मजबूरियों को समझना है। ठीक, ये है आपकी सहानुभूति। सहानुभूति का ही एक भाई है, सिंपैथी का भाई है एम्पैथी, समानुभूति। इसमें क्या करते हैं, हमको दूसरों के प्रति दया नहीं रखना है, हमको अपने आप को दूसरे के जगह पे रख के सोचना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। कहीं मैं उसके जगह होता तो क्या करता। जैसे आपको उदाहरण बता रहा हूँ, लास्ट ईयर एक बच्चा एग्ज़ाम में लेट हो गया, है ना, 9 से 10 का एग्ज़ाम था। वो बच्चा 9:35 पर पहुंचा, सर्वर बंद हो गया, उसको बैठाया नहीं वहाँ पे, सर्वर लॉक हो जाता है बेटा आधा घंटा बाद, है ना। तो फिर उस बच्चे ने रोते रोते फ़ोन किया कि सर मेरे को बैठने नहीं दे रहे हैं करके। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तू घर से कब निकला। वो बोलता है मैं 8:45 से, और उसका घर एग्ज़ाम सेंटर से 40 किलोमीटर दूर। अब आप उसकी स्थिति में रख के सोचिए कितना बड़ा उसने अपने आप के साथ ब्लंडर किया, है ना, कितना उसने स्टूडेंट कोड का वायलेशन किया है। भाई 9 बजे का पेपर है, आप कम से कम 7:30 बजे 8 बजे घर से निकलिए। ठीक, तो इस प्रकार से जब आपको निर्णय लेते नहीं बने, है ना, आपको समझ नहीं आए क्या सही है क्या गलत है, तो आप एम्पैथी का यूज़ कर सकते हैं, अगले के जगह में खुद को रख के सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा निर्धारण। अपेक्षा निर्धारण से आप क्या समझते हैं। अपेक्षा निर्धारण ये चीज़ है कि आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी अपनी कंपनी से। जैसे कि आप आईटीआई पढ़ने जाते हैं तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आईटीआई से, वैसे ही आईटीआई का कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। ठीक है, तो जैसे मैं आईटीआई की तरफ से हूँ तो मैं आपसे बात करूँ कि मैं कंपनी की तरफ से हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरी 2 प्रकार की अपेक्षाएं हैं। पहली प्रदर्शन संबंधित, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। दूसरा व्यवहार संबंधित, है ना, कि आपका व्यवहार अच्छा हो कंपनी में। यही है अपेक्षा निर्धारण। ठीक है, आप भी कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि आपको टाइम पे सैलरी मिल जाए, आपको जब छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको छुट्टी मिल जाए, है ना। तो इसी को ही बोलते हैं अपेक्षा निर्धारण। कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सब डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। लेकिन जब चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं तो हमको लाइफ में और क्लैरिटी मिलती है ना बेटा। ठीक है, अपेक्षा ऐसी रखें जिससे, ठीक है, अपेक्षा आपको ऐसी रखनी है जिससे हम उत्कृष्टता के लिए प्रेरित हों, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंसी, है ना। मैं अपनी कंपनी से उम्मीद करूंगा कि हफ्ते में 6 दिन में मेरे को 4 दिन छुट्टी दे, तो क्या ये सही है। नहीं, इससे मैं एक्सीलेंसी की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा, कंपनी का भी प्रोडक्शन गिरेगा। ठीक, अपेक्षा स्पष्ट होना चाहिए। मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से नहीं बोला कि मेरे को चाहिए क्या, आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, तो भाई आप उस काम को नहीं कर पाओगे ठीक से, सही बात है। सीखने का माहौल बने। अपेक्षा ऐसे करें जिससे सीखने का माहौल हो, है ना। हमेशा हम जब वर्क प्लेस में जाते हैं बेटा या कहीं भी जाते हैं, मनुष्य जो है वो लाइफ लर्नर होता है, वो ज़िंदगी में हमेशा सीखते ही रहता है कुछ नया नया, है ना। तो हमको आसपास अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि हमको हमेशा कुछ सीखने को मिले, आगे बढ़ने को मिले। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सकारात्मकता की ओर बढ़ें और हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स और एक्सपेक्टेशन सेटिंग, अपेक्षा निर्धारण के बारे में पढ़ा। अपेक्षा निर्धारण बहुत छोटी सी और सामान्य सी बात है, लेकिन यही है जो आपके कार्य को मतलब देगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज जो हमने बातें की वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आप सब से मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स कमेंट करें। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को बताना, बोलना, है ना, अपनी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को कुछ डाउट हो तो भी कमेंट में डालिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।